नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ यहाँ जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री आदि अचिंत। जय श्री राम सर। तो आपको अचिंत क्यों कहते हैं? अचिंत भेदाभेद सुना है आपने? चिंता नहीं है सर। अच्छा। अचिंत्य वो होता है जिसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते। दूसरे लोग मेरे बारे में चिंता करते हैं, मैं नहीं करता। चिंता के बियॉन्ड। हाँ, चिंता ही नहीं है। चलिए, तो आप आदि अचिंत हैं। और आदि अचिंत जी, ये बताइए कि हमें बड़ी चिंता है कि ये कज़ान में क्या हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर रीसेट हो रहा है सर। एटलीस्ट उसका स्टार्ट हो चुका है। घंटी ग्लोबल ऑर्डर का रीसेट हो रहा है। तो मतलब क्या आप डी डॉलराइजेशन करने जा रहे हैं? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। डी डॉलराइजेशन का मतलब लोगों ने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, ये बताइए मुझको कि भाई डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है। पुतिन साहब ने तो बोल दिया था कि साहब ये जो करेंसी की बात चल रही है, चाइना की तरफ से काफ़ी एक नैरेटिव चला। ग्लोबल टाइम्स में आप आर्टिकल पे आर्टिकल निकले हुए, हम तो डॉलर को फेंक देंगे, एक करेंसी बना के हम करेंसी वही यूज़ करेंगे, ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे। हाँ, तो वो सब पूरा नैरेटिव पुतिन ने स्टार्ट होने से पहले ही इकट्ठ कर दिया वहाँ पर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी प्रीमेच्योर सी बात कर रहे हो एंड वी विल लुक एट इट इन आवर लाइफ टाइम। अगर होगी तो अच्छी बात है। बट उन्होंने जो चीज़ बोली, जो आप और हम काफ़ी टाइम से, एक्चुअली 2 पॉडकास्ट पहले आपने मुझसे लास्ट सवाल पूछा था यही चीज़ कि साहब इसका आपका क्या कहना है कि लोकल करेंसी के अंदर काम होगा, और वो तो हो ही रहा है ऑलरेडी। 18 कंट्रीज के अंदर और आपका वो जो यूपीआई चल रहा है, आपका वो जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है वो बाईपास हो, वो बाईपास करेंगे। देखिए सर, सबको ये एक डर है क्योंकि इन्होंने बदमाशी बहुत ज़्यादा की रशिया के साथ में, खास तौर से उनके जो है वो पूरा का पूरा। सर रशिया के साथ, ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, आप चाहे उनकी आइडियोलॉजी से अग्री करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे हैव अ फुल राइट टू लिव इन द प्लेस। अभी तालिबान बैठे हैं वहाँ पर, उनको तुम हफ्ते में जाके 80 मिलियन डॉलर्स आप उनको जहाज में कैश देते हो, वो ठीक है। CIA का जहाज जाता है, ब्लैक एयरक्राफ्ट काबुल में लैंड होता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है, फिर कांदाहार में लैंड करता है। 40 इधर जाते हैं, 40 उधर जाते हैं, दोनों फैक्शंस की तरफ, वो सब ठीक है। पाकिस्तान को आप पैसे पे पैसे दे रहे हो, वो ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी एकदम फिट है। जो CIA के अपने रिकॉर्ड्स अगर आप पढ़ें, उसमें वो पाकिस्तान के बारे में तो क्या लिखा है, पाकिस्तानी खुद पढ़ेंगे तो मर जाएंगे वो। फॉर द फर्स्ट टाइम उनको शर्म आ जाएगी। दिस इज व्हाट इज रिटन इन CIA रिकॉर्ड्स कि पाकिस्तान को शर्म आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये चीज़ बड़ी क्लियरली लिखी हुई है इन लोगों ने, बट उनको पैसे देते हैं लोग। So you may not agree with their ideology, but even America cannot be trusted for that matter. वो तो निकल गया बाहर ना सर। जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने तो पूरा निकाल दिया कि अमेरिका का क्या है। और आज तो इतनी हालत खराब है वेस्ट की, तुम लोग 2-3 दिन पहले RCMP और ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल डाल देते हो, किसके साथ? गैरी शी के साथ, ठीक है, जो भारत में बैठा है बाय द वे। उसको लीक करते हो चीज़ें और तुम आर्टिकल डाल देते हो वहाँ पर। उसने पूरी रात, अब वो बोलते हैं हमने बस इमीडिएटली पहले किया था। उसने 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के भेज दिया वॉशिंगटन पोस्ट में, वो एडिट होके प्रिंट भी हो गया। तो इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही है। मतलब ये पहले से सब कुछ रेडी था। एडिट होके प्रिंट हो गया, उसके कुछ घंटे बाद अपडेट भी हुआ वो, उसमें अमित शाह का नाम आया जी। तो ये देखिए, दिस वॉज ऑल अ प्लान्ड गेम। आपके साथ हरियाणा के बाद उनको एक गेम खेलनी थी, वो स्क्रिप्ट थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने स्क्रिप्ट अपडेट करी। ये तो बड़ा सही, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा जुवेनाइल टाइप का गेम हुआ। सर अमेरिका ने कभी बड़े लोगों की जैसी बातें कब करी हैं? 1945 के बाद आप मेरे को एक इंस्टेंस बता दिए वेयर अमेरिका इज एक्टेड लाइक अ मैच्योर अडल्ट। है तो बच्चा ही है एट द एंड ऑफ इट, 400 साल पुराना है। आप चाइना भारत के सामने खड़े हो, ईरान के सामने खड़े हो, यूर अ 400-year-old कंट्री, इट्स अ ब्लिंक। इमेच्योरिटी तो आपने दिखाई रखी है। वो तो ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया वॉशिंगटन, दैट्स ऑल। वो तो 45 के बाद उधर चले गया। उसके लिए उन्होंने फिर वो क्या बाइल्डरबर्ग मीटिंग एक सेटअप करा था कि भाई बाइल्डरबर्ग मीटिंग के अंदर हम बैठ के अमेरिका को इधर खींचेंगे, उनके कॉर्पोरेट्स को इधर खींचेंगे और एक कंबाइंड ग्लोबल ऑर्डर बनाएंगे जिससे हम दुनिया को राज करेंगे। तो ये इनका प्लान था। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है आपके सामने। मनमोहन सिंह साहब थे क्लब ऑफ रोम के अंदर, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया आपने। तो वहां पर भी चर्निंग है, ये बात नहीं है। और यहां पर देखिए इसका सबसे बड़ा जो चर्निंग का एक आपको जो हिंट मिलता है, नेतन्याहू ने अभी तक ईरान को नहीं ठोका है। और जितना पास वोटिंग डे के वो ठोकेगा ईरान को, उतना पास और उतना ज्यादा फायदा ईरान को ट्रंप को होएगा। क्योंकि जितना वो पास जाएगा, कमला हैरिस तो प्रो इस्लामिस्ट लॉबी, प्रो ये जितनी लेफ्टिस्ट लॉबी है उसके साथ है। तो अगर इस्लामिस्ट वहां पर ठोकेंगे
और अच्छे से ठुकेंगे तो फिर आपको दिखेगा। अब उसको भी रोकने के लिए आप देखो लीक करा है पेंटागन में से, अपने लॉयड ऑस्टिन के ऑफिस के अंदर से एक ईरानियन डिसेंट की लेडी ने लीक कर दिया वो। अब उसको आप बना रहे हो, उसके बैंक अकाउंट में कितने $1 मिलियन गए वो अलग चीज़ है, बट आपने उसको स्केपगोट बना दिया। चलिए ठीक है, वो ईरान का एंगल देके आपने उसको स्केपगोट बना दिया। यू लीक दैट थिंग। अब उसका लीक के दो तरह से देख सकते हैं, एक तो यार ईरान को वार्निंग दे रहे हो आप, उसको वार्निंग की क्या जरूरत, उसको तो पता है उसके ऊपर कुछ आने वाला है। दूसरी तरफ इसराइल को बोल रहे हो मत मारो, वीव लीक्ड एवरीथिंग। उसमें तीसरा और है कि आपने लीक कर दिया तो इसराइल के पास बैकअप प्लान भी तो है, ऑब्वियसली जो आपके पास अब शेयर नहीं करेगा वो। ऑब्वियसली होगा सर। और नेतन्याहू ने तो बड़ा क्लियरली बोला था पिछले महीने में दैट अमेरिका इज अ स्ट्रेटेजिक एलाई, बट जो कई चीज़ें होती हैं वो हम उनके साथ भी डिस्कस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेजर का अटैक हुआ था, पेजर अटैक के 1-1.5 घंटे से पहले अमेरिका को बताया गया था भाई साहब कुछ उस तरफ देख लो, कुछ होने वाला है। जब इन्होंने देखा वहां पर क्या हुआ तो अमेरिका में खुद ये हालत खराब होगी कि यार ये क्या किया है लोगों ने, हाउ हैव दे डन दिस। क्योंकि इनके जितने भी माउथ पीसेस हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने भी माउथ पीसेस हैं, किसी ने कोई एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं कर पाया कोई वहां पर। कई तो बोलते थे कि भैया उसने बैटरी मैनिपुलेट कर ली है, कई बोलते थे नहीं उसने तो पेजर मैनिपुलेट कर लिया है, कई बोलते थे नहीं सिग्नल्स अटैक करा है। किसी को ये नहीं समझ में आया कि एक शेल कंपनी बनी थी 5-6 साल पहले जिसके अंदर बाय द वे एक भारतीय था, तो राख की साजिश वहां पर भी होगी ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा सप्लाई चेन मैनिपुलेट कर दिया वहां पर। एंड सी दिस इज द होल थिंग। अब ये इससे आपको एक ही चीज दिखती है, ये जो गहरा राज्य जैसे मैं बोलता हूं, इसका जो एक नेचर है वो बहुत टैक्टिकल हो चुका है सर। शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे काम करते हैं लोग, यार अगले 10 दिन में मैं क्या कर सकता हूं अपना थोड़ा मीडिया कवरेज बनाने के लिए। और जस्टिंदर ट्रूडो का भी ये जितना नैरेटिव चला है, इट इज अ बेसिकली अ मीडिया नैरेटिव। ये तो वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको बूस्ट कर दिया ऊपर, नहीं तो कोई सुनने को राजी नहीं था उसकी बात। आज पता चलता है कि उसके अपने एनएसए ने निकाली है, वो पूरा लीक करा है अपने एनएसए ने, एंड द सिटिंग मिनिस्टर फॉर ग्लोबल अफेयर्स हैज लीक्ड दिस इंफॉर्मेशन टू द वॉशिंगटन पोस्ट। अब ये कहां से आई खबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक ये भी जिसको लीक किया है उसी के पास से आई है। अब आप देख लो सर, सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट, और ये काफी टाइम से आई थिंक आप और हम डिस्कस कर रहे हैं कि गहरे राज्य के बीच में क्रैक है। तो एक फैक्शन दूसरे फैक्शन से लड़ता है, तो एक फैक्शन एक स्टेप आगे लेता है, दूसरा बोलता है यार ये बेवकूफी कर रहे हैं, लेट मी लीक दिस आउट, तो वो लीक कर देते हैं। ये आगे बढ़ता है तो यहां से वो लीक हो जाता है। दिस इज अ ग्लोबल वॉर बिटवीन द डीप स्टेट, और हम लोग सारे इसके बीच में फंसे हुए हैं इस टाइम। विद इन द डीप स्टेट वी आर ऑल गेटिंग स्टक इन द मिडल, नथिंग एल्स। और इस बीच में ये जो कजान में चीज हो रही है, दिस इज सेंडिंग अ मैसेज टू दैट। आज मैं देख रहा था वेस्टर्न प्रेस में, वो कह रहा है, तो क्या कह रहे हैं वो, दे ऑलमोस्ट लाइक इट साउंडेड लाइक एन एलिजी। आपने इंग्लिश के लिटरेचर में एलिजीज पढ़ी होंगी, साउंडेड जस्ट लाइक एन एलिजी। क्या कि साहब वी वर थिंकिंग ऑफ आइसोलेटिंग रशिया, लुक व्हाट दे आर डूइंग। ऑल न्यूज़पेपर्स हैव दिस, ऑल, सारे। पुतिन डजंट सीम आइसोलेट। अरे भाई कहां से आइसोलेटेड यार, वो कल मोदी साहब ने उसको 2025 में भारत में बुला लिया है, कहां से आइसोलेटेड। अब करो मोदी को, तुम क्या करोगे, ही मस्ट अरेस्ट हिम, ही मस्ट अरेस्ट। घंटे का अरेस्ट कोई नहीं करने वाला। आज ये ऐसा सिचुएशन आ रखा है सर, नाउ द वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये जो हुआ है कजान के अंदर, दिस इज अ वॉर की घंटी। और सबसे पहले देखो मोदी साहब ने क्या करा। मोदी साहब को पता होगा कि मेरी जप्पी से इनको बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए जप्पी जरूरी है। जप्पी जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ शी जिनपिंग को भी मार दो जप्पी, फर्क क्या पड़ता है, जप्पी तो है, आ जाए यार मैं क्या, और ठीक है गड़बड़ हुई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, हाँ आप अंदर से अपना कॉशन ऊपर रखो, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट अ सीसीपी, बट एक प्रोजेक्शन तो जाती है ना आपकी। एंड दीज गाइज हैव अंडरस्टूड अभी कि एक पहले इनका नहीं था, ये 3-4-5 महीने से इनकी प्रोजेक्शन बड़ी खराब थी। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर के बाद से ये थोड़ी प्रोजेक्शन ऊपर जानी शुरू होगी, और देव स्टार्टेड डूइंग दैट। सही तरह की आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं अभी, बिकॉज एज अ कंबाइंड अगर आप इनसे लड़ना है इनके साथ, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। आपको अंदर पिटाई करनी पड़ेगी कई लोगों की, आपको अंदर प्रेशर डालना पड़ेगा, ताकि वो जिस प्रेशर पे आप पॉइंट चलाया है वो उसी में घूमते रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका वक्फ का है। बड़े लोग परेशान हैं कि देखो दूसरी तरफ से कितने अटैक्स आ रहे हैं, कभी कोई मंदिर में अटैक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। इसको थोड़ा बाहर निकल के देखेंगे, ये एक टैंट्रम है सर। फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट, दिस इज फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट, कि ये टैंट्रम, भैया मैं को कुछ करना है,
अपनी स्ट्रीट पावर दिखानी है, कुछ तो करो। वो चीज़ नहीं निकल रही। पहले दे थॉट कि 10 लाख लोग हम बॉम्बे जाएंगे, वहाँ 30 पुलिस वालों ने तोड़ ताड़ के भगा दिया। प्रोटेस्ट करेंगे, कोई प्रोटेस्ट के लिए बाहर ही नहीं निकल रहा। तो अभी क्या हो रहा है, दे हैव रिड्यूस्ड टू व्हाट, मंदिर में अटैक कर लो, एक बंदे को मार दो, ये फ्रस्ट्रेशन बाहर है और कुछ नहीं है। तो आप अगर इसको स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, इन लोगों ने क्या करा है, इनको एक खिलौना दे दिया है, भाई तुम इसके साथ खेलो, हम जरा थोड़ा बाकी बाहर बाहर का देख के आते हैं। एंड यू लुक एट इट, पूरा नैरेटिव मीडिया में बस वही चलता है, आज उस पर अटैक हो गया, आज उस पर, ऑल्दो कंडेमनेबल, किसी भी मंदिर को आप जाके छुओ तो ये ठीक बात नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, उसका दूसरा भी तो हो रहा है ना, द हिंदूज हैव गॉट टुगेदर। आप देख लीजिए ना, लुक एट व्हाट हैपेंड इन हरियाणा। पानीपत के चौथा युद्ध था वो जी, इन विच द वेस्ट हैज बीन डिफीटेड। टेरिबली सर। जो मेरी इनपुट कहती है, अगर 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए आपके इसके लिए आए थे जनरल इलेक्शन के लिए, उतना ही अमाउंट इसके लिए खड़ा था। 15,000 करोड़ रुपए के तो ड्रग्स पकड़े गए हैं सर। 1 से 1.5 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसीज पकड़ी गई हैं। फॉरगेट द फैक्टर कि ये जो 2-4 करोड़ के छोटे छोटे स्कैम्स इधर से हो रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन चाइनीज का पकड़ा गया। अभी चाइनीज को भेज रहे थे कई लोग। क्यों भेज रहे थे? क्योंकि चाइनीज कन्वर्ट करके इनको क्रिप्टो में डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि द गेम इज ऑन राइट नाउ। हमको, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस टाइम। अगर हम इस टाइम पे कहीं पे भी ढीले हुए, ये हमारे को फॉल्ट लाइन खींच के ये मारेंगे। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम, क्योंकि वहां पर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हैज हैपेंड इन कजान। मोदी साहब हैज टेकन सम वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। चाइना को भी, अगर बहुत लोग बोलते हैं चाइना ये तो हम हार गए, कैसे हारे? उसने इधर पे आके आपके आगे अगर ये लाइन है, यहां पर आके उसने डिफेंसिव लाइन बनाई। अब आप उसको बोलते हो तू पीछे चले जा, वो पीछे जा रहा है, कौन हारा? बड़ा सिंपल सा है, फिंगर 4 पे आया था वो। देखिए सर, एक चीज लोग समझते नहीं है, जब ये लाइन बनाई गई थी, एक फ्लैट निब पेन से लाइन बनाई थी इन लोगों ने। जो लाइन बनी थी वो मोटा वाला पेन था। अब स्केल का आइडिया नहीं है किसी को। हमारे न्यूज़ चैनल में भी देख लीजिए, सारे लोग LAC ड्रॉ करके बैठे होते हैं, कोई किस स्केल के बारे में बात नहीं करता। अरे भाई, अगर आपका 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर्स का अगर स्केल है वहाँ पर, तो आपने 40 किलोमीटर की तो LAC बना रखी है, विच इज़ लाइक नो मैन्स लैंड। ऐसे थोड़ी बनते हैं मैप्स। मैप्स आर मेड वेरी स्पेसिफिकली। आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। अब चाइनीज़ को भी आपने पुश बैक करा है और उनको भी रियलाइज़ हो रहा है सर, पिछले साल में 54 चाइनीज सोल्जर्स हैव डाइड ऑन द LAC। हफ्ते में एक बंदा मर रहा था इनका। कमाल है। मतलब इतने सारे वो ऑक्सीजन टैंक लेके और मास्क लेके चलते हैं, उसके बाद हमारे सामने वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर, वो वहां पर मास्क, हीटेड टेंट, इसके अंदर बैठे हमारे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और वहां पर लोकल कमांडर्स भी बड़े चैंपियन हैं, भंगड़ा म्यूजिक लगाते हैं उधर पे लाउडली, बड़े बड़े स्पीकर्स में। वो बेचारे की वैसी हालत खराब होती है, ऊपर से कान में तुम्हारे बज रहा है। साइकोलॉजिकली वो जो सामने ट्रूप खड़ा होता है, ही गेट्स इरिटेटेड। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम मरे जा रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर से रात को हमारे ट्रूप्स को जगने के लिए, हमारे तो म्यूजिक है, वो भंगड़ा म्यूजिक है, ये है, हमारे लिए तो हमको समझ आती है, उसको नहीं समझ में आती। तो फॉर हिम इट्स नॉइज। वो बेचारा परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है। 54 चाइनीज पीपल हैव डाइड ऑन द LAC। हर हफ्ते में एक हेलीकॉप्टर आके किसी को लेके जाता है वहां पर। और ये तो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं सर। इनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो चाइना ऑल्सो नोज कि यार मैं क्यों ये कर रहा हूं। उसको ये भी पता है कि अगर कल को मैं ताइवान में घुसा और ये यहां से अंदर घुस गए तो मैं तो गया। तो आपसे टेम्पररी एक टाइम बीइंग के लिए वो बोल रहा है, चाहिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इनकी जो पेट्रोलिंग है और जो हमारी पेट्रोलिंग है, उसमें बड़ा अंतर है। हमारी पेट्रोलिंग इज ऑल ऑन फुट, और ये जो है अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। नहीं सर, चांस नहीं है। गाड़ी तो छोड़ दो आप, ये इनके टेंट्स वेंट्स आगे आते हैं विच आर प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड टेंट के अंदर अगर आप रहोगे तो क्या आप लड़ोगे किसी से? आई मीन इमेजिन इफ दैट प्रेशराइज्ड टेंट इज, एक किसी ने तिनका उसके ऊपर आग के ऊपर फेंक दिया, क्या होगा उसका? डैम थिंग विल एक्सप्लोड। एक गोली चला दी उसके ऊपर, इट विल एक्सप्लोड। इट्स प्योर ऑक्सीजन इनसाइड, उससे प्रेशर कर रहे हो आप। आई मीन थोड़ा तो कुछ देख लो। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर। दूसरा सर, शी जिनपिंग अपने आप वीक हो रखा है। मिलिट्री इज पुशिंग बैक अगेंस्ट हिम, द सिविल सोसाइटी इज पुशिंग बैक अगेंस्ट हिम। तो ये, मैं तो एक चीज और बोलूंगा कि उसके थोड़े से पंख पहले कट रहे थे, ये और थोड़े से काट दिए अभी। तो ही नोज। उसने ये देखा कि भाई
अभी मैंने 4 फ्रंट खोल रखे हैं, तो 4 में से एक कम करो। सर उसके बाद आप देखिए, आई मीन पीपल से ये तो आदि आपका परसेप्शन है। हालांकि हमारे जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो कह रहे हैं कि ओ चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उन्होंने इतने दिनों में अपना जो है वहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तो इट इज़ जस्ट देयर टैक्टिक्स, एंड व्हेन यू आर ऑफ योर गार्ड दे विल अगेन अटैक यू, सो इट इज़ वेरी फूलिश टू थिंक दैट यू हैव पुश्ड देम बैक। बात सही है, बट आर वी सो स्टूपिड ऑफ लेटिंग अ गार्ड डाउन? सर कोविड के बीच में तो गार्ड डाउन नहीं था। उस टाइम पे ना आपके पास इतना इक्विपमेंट था, ना आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना आपके पास इतनी नॉलेज थी, ना आप और मैं बैठ के कभी चाइना के बारे में बात करते थे, कभी नहीं। टुडे दी अवेयरनेस इज मच हायर। ऊपर से आप देखो, ऊपर से आपका नाविक सिस्टम भी चालू है, नाविक चालू है, सबमरीन्स आप लेके आ रहे हो। रशिया के साथ आज फाइनलाइज होगी ये डील फॉर अनदर लीज ऑफ अ न्यूक्लियर सबमरीन। आपके पास 5 हो जाएंगी अभी। SSN, नहीं, द बिग वन, BN। ये सर लीज साइन करी है आपने अभी 5, नाउ यू विल हैव 5। 4 कभी कल परसों में एक लॉन्च करी, चौथी, ये 5वीं आपके पास आ जाएगी। SSN 2 ऑर्डर और करी है विच आर न्यूक्लियर केपेबल, एंड इसके अंदर AIPs है। SSN तो लीज पे भी थी पहले, जो वो थी, ये भी दिस इज द SSBN कमिंग इन ऑन लीज नाउ, 2028 में इट विल बी विद अस। आज 2 शिप्स और आपके अप्रूव हो गए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट द चाइनीज ऑल्सो रियलाइज कि यार एक डेटरेंस बन रहा है। देर इज एन इकोनॉमिक डेटरेंस, देर इज अ मिलिट्री डेटरेंस, देर इज अ जियोपॉलिटिकल डेटरेंस विच इज देयर, एंड चाइना इज लूजिंग। हमारे नेबरहुड में 4 साल पहले चाइना यूज्ड टू रूल द रूस्ट। बांग्लादेश में था, नेपाल में था, मालदीव्स में था, श्रीलंका में था, पाकिस्तान में था। आज उसकी हालत देख लो कहां पर है वो। पाकिस्तान में तो बेचारा वो सीपेक ही नहीं है अपना मेंटेन कर पा रहा। सर उसका प्लान था ग्वादर में फर्स्ट ओवरसीज थिएटर कमांड बनाना था उसको। यहाँ मारोंग बलोच 4 फुट 11 इंच की एक बच्ची बोलती है तुम यहां से निकल जाओ नहीं तो खा जाऊंगी तुम सबको मैं। एंड देयर इज नो आंसर दैट कम्स फ्रॉम ईदर पाकिस्तान और चाइना, कहीं से कुछ नहीं है। द स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है पिछले 4 साल में वो चेंज हुई है। एंड चाइनीज का एक चीज तो है, दे आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। पुरानी सभ्यता है, वो सीखते हैं इन चीजों के बारे में। तो देव चेंज देयर पोजीशन एंड सेड कि यार अभी नहीं लड़ते इनसे। लड़ना तो है, कभी लड़ेंगे, लेकिन अभी इट्स नॉट फेवरेबल टू अस। ठीक है, 15 साल की विंडो दे दो, वो उसको पीस डिविडेंड बोलते हैं। देन वी विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू इवन थिंक अबाउट। मैं 20 साल बोलूंगा सर। आप 60 देखो, 62 में आपके पास आए, उसके बाद 13 साल नहीं आए, 75 में आए, 67 में मार खाई। हाँ 67 में मार खाई। उसके बाद 8 साल नहीं आए, 75 में, फिर 88 में, ठीक है, फिर एग्रीमेंट करके 2012 में फिर आए। वहां पर भी थोड़ा झटके मारे थे, तो कई जगहों से चले गए, कई जगहों पे बैठे थे। फिर 17 में आए, फिर 20 में आए, बिकॉज दे सॉ कि यार कोविड है। अब देखते हैं कितना टाइम में आएंगे, बिकॉज दे विल कीप कमिंग बैक। द पॉइंट इज आप उसको कितना टाइम डटर करके पीछे रख सकते हो। आपकी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ रही है। येस, एयरफोर्स हैज सम इश्यूज, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको मानने के लिए, बट मिसाइल कैपेबिलिटी और नेवल कैपेबिलिटी और आर्मी कैपेबिलिटी, योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, साइबर अटैक्स कितने होते हैं सर। उसने बॉम्बे की लाइट बंद कर दी थी एक बारी। टुडे येस देयर इज थेफ्ट, डेटा थेफ्ट एंड दिस एंड दैट, बट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो आपको नहीं कर पा रहा अभी। सो देयर इज समथिंग दैट हैज बीन बिल्ट अप एट द बैक एंड विच इज प्रोबेबली नॉट इनफ। मैं ये कभी नहीं बोल रहा कि वो एकदम सही है अभी तो भैया भारत पहुंच गए ना। लॉट मोर नीड्स टू बी डन, बट समथिंग हैज बीन डन टू डिटर दीज गाइज। आपके पास एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। एक और मैं आर्टिकल देख रहा था, अगेन फ्रॉम द वेस्टर्न प्रेस, कि भाई ये मोदी जो देखो ये क्या, ये उसकी जो अंडरलाइंग जो सबटेक्स्ट था, नॉट रिटन बट जो ध्वनि उसमें से आ रही थी Between the lines. वो ये था कि ये दिस मैन इज इविल, कि इसने क्या कर रखा है, इसने दोनों तरफ बैलेंस कर रखा है। यूएस से भी ले लेता है और उधर से भी ले लेता है, चाइना से भी नॉर्मल कर रहा है। ये क्या तरीका है सर? ये तो बोली जा रहे हैं हाँ, वी आर नो फ्रेंड टू एनीबडी, वी आर अ फ्रेंड टू एवरीबडी एंड एनिमी टू नन। जयशंकर ने तो खुले में बोला है, तो इसके अंदर इतने सरप्राइज क्यों होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अब आप ईरान से भी बात कर रहे हो, अभी उनके नए प्रेसिडेंट के साथ आपने बैठ के बायलैटरल मीटिंग करी। वो बाहर निकलते, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, वापस आते साथ नेतन्याहू को फोन जाएगा साथ में। प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के आप बोलते हो कि साहब वी वांट अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन। आज भी वही चीज बोली मोदी साहब ने, एंड वी आर रेडी टू वर्क फॉर इट। यू पुटिंग योर लेग इन एवरी प्लेस जहां पर गहरे राज्य के इंटरेस्ट हैं, और वो उनको चुभता है यार हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा है इन चीजों के बारे में, ये कहां से आ रहा है? और
देयर डिफीट, मैं तो ये मानता हूँ कि दे आर ऑलरेडी डिफीटेड इन यूक्रेन। स्ट्रेटेजिकली यस, टैक्टिकली प्रॉब्ली इट टेक सम टाइम। टैक्टिकली वो भी हो सकता है 2-2.5 साल और रुक जाएं, लेकिन ट्रम्प आ गया तो गया, इट्स ओवर, फिनिश्ड। कमला आ गई तो चलता रहेगा थोड़ा टाइम और, वो मतलब वो गोलियां चलती रहेंगी बेवकूफों की कमला आ तरह। जाएगी तो वैसे भी तो वो तो यूएस को वैसे ही खत्म कर देगी ना। अब उसके लिए नेतन्याहू काम कर रहा है पीछे से, किस तरह से ट्रम्प को लाया जाए, बिकॉज ही नोज अगर ये कमला आंटी आ गई तो ये इस्लामिस्ट इनको मार देंगे, दोबारा अटैक होगा। हिजबुल्ला सर इतना सब कुछ मारने मूरने के बाद अभी भी 150-200 रॉकेट फायर करता है इनके ऊपर वो, आज ही किया ना। सो दे हैव दैट कैपेबिलिटी। ईरान ने भी वॉट एवर सेड एंड डन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी हैं इसराइल के ऊपर। कई लोग बोलते हैं 3 F-35 चले गए, ये चले गए, आई डोंट बाय इट, क्योंकि जो F-35 स्टोरेज फैसिलिटी है जहां पर रॉकेट लगी है उससे नॉर्थ में है। मैं तो एयरफोर्स का मेरा पूरा खूनी एयरफोर्स है, मेरे को तो देख के सर गूगल मैप पे आप जाके देखो, ब्लास्ट पैन ऊपर है वहां पर, आई कैन मेक आउट ये ब्लास्ट पैन है अंडरग्राउंड 6-8 फीट ऑफ थिक कॉन्क्रीट, उसके अंदर F-35 होते हैं। बट वॉट एवर सेड एंड डन, इजराइल कुड नॉट काउंटर दिस। एक अटैक जो इनके ऊपर आया, तो ईरान के पास भी एक कैपेबिलिटी है। ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन एयर डिफेंस ना हो सर, बट उसके पास हिट बैक कैपेबिलिटी तो है ना, ही हैज दैट। तो ये एक्नॉलेज दोनों तरफ अभी करना शुरू हो गए हैं, ईरान की तरफ से भी ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं वेयर दे आर एक्नॉलेजिंग इजराइल्स कैपेबिलिटी। ये होती है डेटरेंस, वेयर यू स्टॉप टेकिंग पंगास विद ईच अदर फॉर नो राइम और रीजन, थिंकिंग कि वो मेरे को कुछ नहीं कर सकता। ईरान को भी ये समझ में आ रहा है कि ना ये नहीं है, इसने तो मेरे घर में घुस के मार दिया एक बंदे को। एंड इसमें भी ट्विस्ट है, ईरान ने अब आप देखो इस्माइल हानिया को मारा, कुछ नहीं बोला, या सिनवर को मार दिया, कुछ नहीं बोला, हमास को ठोक ठाक के बराबर कर दिया, कुछ नहीं बोला। हिजबुल्ला वाले को मारा तो बोलता है फिर क्यों, शिया सुन्नी, हिजबुल्ला है शिया, हमास है सुन्नी, सैक्रिफिशियल लैम्ब, जा मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो उसको मार दिया इन लोगों ने। और एमबीएस भी बैठा है वहां पर, देख रहा है सब कुछ। एमबीएस ने स्टेटमेंट क्या दिया, वी वांट अ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद इट्स कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम। गाजा कहां गया भाई? ईस्ट जेरूसलम तो भाई पहले ही एनेक्स हो चुका है। नहीं, वेस्ट जेरूसलम है, वो वॉल के उस तरफ 2 किलोमीटर के बाद ईस्ट जेरूसलम पड़ता है वो। मैं जेरूसलम आई बीन टू जेरूसलम, वो जो ईस्ट जेरूसलम जो है, जो पार्ट है ईस्ट जेरूसलम, वो 1967 में उन्होंने एनेक्स कर लिया, उसको ना केवल उसको ऑक्यूपाई किया, उसको एनेक्स भी कर लिया जी। और उसके बाद उन्होंने जेरूसलम को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई यूएस के अलावा। यूएस ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है वहां पर सर, ट्रम्प के टाइम पे एम्बेसी खोल के बैठ गए थे। तो वो करता है ना, जैसे इंडिया नहीं रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया तेल अवीव को ही रिकॉग्नाइज करता है, जेरूसलम नहीं करता। अब वो इंडिया का क्या है सर, हमारा भी थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है कि अच्छा ठीक है, जब कोई सेटलमेंट होगा तब देखेंगे। इजरायलीज भी वही काम करते हैं सर, आपका मैप वो छापते हैं। अब वो अभिजीत चावड़ा जी ने लड़ लुड़ के उनसे मैप ठीक कराने का एक्नॉलेजमेंट लिया, ठीक नहीं हुआ अभी तक, बट आई एम सो हैप्पी अभिजीत ने एक्चुअली ये पॉइंट निकाला एंड ही पुट इट आउट देयर दैट यार गाइज, हेलो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी जरा ये सपोर्ट करो। तो इजराइल भी आपका पीओके रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट ये मेच्योरिटी होती है सर देशों के अंदर कि ठीक है, वी हैव अ डिस्प्यूट, लेट्स कीप इट ऑन द साइड, इट्स नॉट दैट सीरियस अ डिस्प्यूट, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, वील टॉक आपस में एंड वील काइंड ऑफ रिजॉल्व इट। अब चाइना की तरह तो है नहीं कि भाई चाइना तो एक डिस्प्यूट लेके ऐसे धुन्नी में बजाता है लोगों की। अब आप देख लो सर, वियतनाम में घुसे हुए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, दे आर नॉट एबल टू पुश बैक। अब ये दोनों को समझ में आ रहा है कि यार नहीं है, तो वियतनाम के प्रेसिडेंट आपके पास आ जाते हैं कि सर जरा बात करें, कुछ करें यहाँ पर। अडानी जी 2 पोर्ट ले लेते हैं 125 किलोमीटर दूर, तो ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए हेज विद यू। ये चीज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट को समझनी चाहिए कि भारत इज नाउ बिकमिंग अ रीजनल पावर, जहां पर किसी को अगर कुछ अपने आप को हेजिंग करनी है चाइना के अगेंस्ट में या किसी और के अगेंस्ट में, तो वो आपके साथ आके खड़ा होता है और वो बोलता है यार आपकी और हमारी कंबाइंड पावर से हम कुछ पुश बैक कर सकते हैं। द एंटायर आसियान इज डूइंग दैट। तो ये एक थोड़ा चेंज हो रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर एंड द वेस्ट इज रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज दैट। ये चीज जयशंकर साहब ने बोली उस दिन, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। एनडीटीवी का जो समिट था, उन्होंने बोला कि देखो जब जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, दे विल बी फ्रिक्शंस, सो दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट को पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बेवकूफी होगी एंड दे विल ऑल्सो पिक एंड चूज देयर फाइट्स। अब अमेरिका के साथ खुले में जिस तरह से आपने
कनाडा को ठोका है, अमेरिका नहीं ठोकोगे, बट यू विल सेंड अ मैसेज वाया कनाडा टू अमेरिका कि बेटा देख ऐसा है, ये हम कर सकते हैं. आज जितने भी कैनेडियन टेररिस्ट हैं, नाउ ऑफ कोर्स द नैरेटिव हैज चेंज, नाउ वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम कैनेडियन टेररिस्ट्स. तो कैनेडियन टेररिस्ट की लिस्ट 5 आईज को भेज दी गई है सर. आप अभी बेसिकली यू व्हाट हैव यू डन, यू हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड. मैं 5 आईज नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 4 आईज एंड 1 यू नो व्हाट आफ्टर दैट. ठीक है, बिकॉज कनाडा इतना वर्थ नहीं है कि उसकी आंखें हों. द पॉइंट इज कि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है बोल के कि देखो यार ऐसा है, वी हैव कंसर्न्स, यू हैव कंसर्न्स, वी हैव कंसर्न्स. जिस तरह से कनेडियन बॉर्डर एजेंसी के बंदे को आपने इंडाइट कर दिया, वहां पर नोटिस भेज दिया कनाडा को, कोर्ट केस फाइल हो गया उसका, ऊपर से कनाडा से आपने जवाब मांगा ये आपका एम्प्लॉय है कि नहीं है. कनाडा हैज एक्नॉलेज कि यस ये हमारा एम्प्लॉय है. क्या बोलोगे? नहीं है. नहीं बोलोगे तो हम फिर छापेंगे इधर पे कि ये देखो ये बंदा है, ये बंदा है, दे आर रिफ्यूजिंग. तो रिफ्यूजिंग तो और नाक कटेगी. तो हाँ जी हमारा ही है. सो द गेम इज नाउ इक्वी बैलेंस. एंड आप कनाडा को एग्जाम्पल बनाओगे कि देख बेटा यार, यू स्क्रूड अराउंड इन माई नेबरहुड, आई एम गोना स्क्रू इन योर्स. अब वहां पर भी देख लो, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज. क्यों? कितने टाइम से मैं बोल रहा हूं शेख हसीना ने रिजाइन नहीं करा है, उसका रेजिग्नेशन लेटर दिखाओ मेरे को. वो तो उसके बेटे ने शुरू में ही बोल दिया था. उसके बाद उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया था. अब वो भी सर कहाँ बैठा है? वो अमेरिका में बैठा है. उसके ऊपर भी 2-3 ड्रग वर्ग के चार्जेस हैं, ऐसे उससे चार्जेस हैं, तो उसका केस ऊपर लेके आए होंगे. नहीं 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 सब ठीक है. तो वो चुप हो रखा है, कोई उससे इंटरव्यू नहीं ले रहा, वो नहीं. सो यू कैन अंडरस्टैंड वहां पर उसको प्रेशर मिल रहा है. बट यहाँ पर आप तो नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? भाई प्रेसिडेंट ने बोला है तो कहीं से कुछ उसको सपोर्ट मिला होगा, तब तो बोला होगा भाई. ऐसे ही बोला होगा. कहाँ से? क्या पता नहीं कौन सपोर्ट देता है जरा, पता नहीं. बताइए. और लोग अभी भी बोलते हैं कि रजीम चेंज नहीं हुआ इसका. भाई रजीम चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो मुशफिकुल फजल अंसारी को आपने एम्बेसडर बना के भेज दिया यूएस के अंदर, और जो राहुल गांधी के साहब के साथ खड़ा होता था, जो टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता था भारत के बारे में, जो कनेक्टेड है बीएनपी के साथ, सॉरी जमातियों के साथ, जो कनेक्टेड था गहरे राज्य के साथ, उसको आपने एम्बेसडर बना के वहां रखा है, लेकिन रजीम चेंज नहीं हुआ सर. मतलब बिना रेजिग्नेशन के एक दूसरा आदमी आके बैठ गया चीफ एडवाइजर बन के. रेजिम चेंज नहीं हुआ लेकिन. हाँ, ये अमेरिका का काम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहां पर ना स्टूडेंट्स ने किया. सर आई एम इन टच विद 2-3 स्टूडेंट लीडर्स. वो मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं सर हमने किया क्या है, ये गड़बड़ कर दी हमने, सर कुछ बचाओ हमको. और ये मुस्लिम्स हैं, हिंदूज नहीं है. हिंदू तो लड़ने को तैयार है वहां पर, उन बेचारों को मारते हैं लोग, लेकिन अगले दिन 5 लाख लोग खड़े हो जाते हैं स्ट्रीट के अंदर. देन दीस गाइस डोंट नो यार अब इनका क्या करें. दुर्गा पूजा में सर बैक एंड में इंस्ट्रक्शंस थी, बेटा इंसिडेंट तो होंगे हमको पता है, ज्यादा मत करना यार, बहुत पिटाई होगी दुनिया में. आर्मी खड़ी थी एक पंडाल के अंदर. देवर इंसिडेंट्स, वैंडलिज्म हुआ, एक आधा बंदे को मारा मोरा, पिटाई करी, मारा नहीं किसी को. नो डेथ्स हैपेंड ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा, क्योंकि इनको बड़ा क्लियरली पता था हम लोग देख रहे हैं, तो ठुकाई होगी उधर पे. सो दे बैक्ड ऑफ. लेकिन प्रेसिडेंट साहब को किसने क्या देखा? वही है ना सर, समथिंग इज देयर. बहुत लोग बोलते हैं मोदी कुछ कर नहीं रहा. यार मोदी सबको क्या फोन करके बोलेगा भैया ऐसा है, मैंने अभी ना XYZ को फोन करा है बांग्लादेश के अंदर उछलने के लिए, पाकिस्तान में ABC को करा है, और नेपाल में इसको भी बोल दिया मैंने, तो जरा आप देखो ये होने वाला है. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी होगी इन चीज़ों की. ये तो एनालिस्ट, एज एनालिस्ट वी नीड टू ऑब्जर्व, वी नीड टू एनालाइज, वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि साहब ये हो क्या रहा है. जब हम अपने आप देखेंगे, मैं सवाल एक ही पूछता हूँ सर, चिटागोंग में रात को 12:30 बजे 4 बंदों को मारा था जो ट्राइबल्स थे. सुबह 7:30 बजे हिल ट्रैक्स में सुबह 7:30 बजे वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था. ठीक है, वेरी गुड. 2-3 सवाल बनते हैं. जब आप प्रोटेस्ट की फोटो देखो, ये 30 फुट लंबे बैनर, झंडे, पोस्टर्स, प्लस 3-4 लाख लोग. भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर होता है, इसको कौन कर रहा है? somebody is doing it, I don't know who it is, बट कोई तो कर रहा है ना. ओवरनाइट पोस्टर भी प्रिंट हो गए, 30-30 फुट लंबे बैनर भी बन गए. एंड यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, तो सर्टेनली इट कैन नॉट बी अमेरिका, इट कैन नॉट बी चाइना, इट कैन नॉट बी चाइना, तो इट कैन नॉट बी पाकिस्तान. देयर इज समथिंग देयर, कुछ है. आई डोंट नो हु इट इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट नोबडी इज दैट बिग अ फूल. अगर कोई सोचता है हम लोग कुछ नहीं करते, और ये देखिए जैसे ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, इस गवर्नमेंट के बाद थोड़ा सा एनहांस हुआ है वो एफर्ट्स. पहले भी तो करते थे. 1973 में सिक्किम को कौन लेके आया वापस? इट वॉज अ रॉ ऑपरेशन दैट डिड दैट. बांग्लादेश में जो चीज हुई, हु डिड दैट? इट वॉज अ रॉ ऑपरेशन, हु डिड दैट?
अफगानिस्तान में जो आप नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट तालिबान 01, कौन करता था वो? सो येस, वी यूज टू डू स्टफ. अभी थोड़ा इनहेंस हुआ है, इट इज बिकम बेटर, इट बिकम मोर रिफाइंड. और कई लोग बोलते हैं अच्छा इतना रॉ है तो ये तुम्हारा पकड़ा कैसे गया? सो व्हाट? सिंपल क्वेश्चन, सो व्हाट? उनका भी तो कुछ है. सर हैना एलिस पीटरसन जो गार्डियन की इतनी बड़ी आंटी है, जो भारत में कभी कभार आती है कभी कभार जाती है और काफी भारत के ऊपर आर्टिकल्स लिखती है, वो उसने आज एक आर्टिकल लिखा है गार्डियन के अंदर, कहती है भारत इज नाउ जॉइंड द एलीट असैसिनेशन क्लब. ओह गुड. ठीक है, तो चलो ठीक है, मान लिया एलीट असैसिनेशन क्लब आपने ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब एक क्लब है ना? ऑब्वियसली वो तो भाई CIA का तो बहुत पुराना है ना. थैंक यू वेरी मच सर. 1975 में इनको एक डायरेक्टिव देना पड़ा था कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब चर्च कमेटी की हियरिंग्स हुई थी. इन लोगों को एक 11506 है मेरे ख्याल से डायरेक्टिव, जो उसके बाद से हर प्रेसिडेंट साइन करता है. CIA इज नॉट टू कैरी आउट पॉलिटिकल असैसिनेशंस. इनको बोलना पड़ता है अपनी और साइन करना पड़ता है वो. 1975 के बाद 1979 में क्या हुआ इनके साथ? अफगानिस्तान में सोवियट्स घुस गए, ईरान का कू हो गया. उन्होंने बोला यार ये तो हाथ से निकल रही है बात. 1985 में जब रोनाल्ड रीगन था, जब रिपब्लिकन आया, इन्होंने बोला कि साहब ये चलेगा नहीं. उसने बोला नहीं नहीं यार तुम CIA वाले बड़े गंदे काम करते हो. उन्होंने बोला नहीं नहीं हम लोग डेमोक्रेसी बेचेंगे अब से. सो दैट वाज द बर्थ ऑफ द नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे USAID कनेक्टेड है, जिससे जॉर्ज सोरोस कनेक्टेड है, और जो आज का पूरा स्ट्रक्चर है वो उससे कनेक्टेड है. वो 1985. आज का बजट NED का $50 बिलियन है सर. CIA का बजट कितना है? 3 बिलियन. They are more bothered about selling in quotes democracy, productive democracy, regime changes, और ये इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि वेपनाइजिंग डेमोक्रेसी. आज इतनी डेस्परेशन है सर. विक्टोरिया नुलैंड हमारी बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है वो भी? बेचारी कहीं ऑब्लिवियन में है, मैंने सुना. नहीं सर, शी इज बैक ऑन द बोर्ड ऑफ द नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्ट ऑफ द CIA. ओके ओके. क्योंकि हाथ से बाहर निकल रही है चीजें. आपने इतना कुछ भारत में पैसे डाले, देखो सर वॉट एवर सेड एंड डन, हम तो उसको यार ये लोग पैसे डाल रहे हैं, फेयर इनफ. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? 0. थैंक यू वेरी मच. तो हु इज लूजिंग? मैं तो बड़ा खुश हुआ था जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, इतने नए नए ट्रैक्टर लेके आए. कहां से खरीदे? पाकिस्तान से थोड़ी आए वो. फोर्टिफाइड खरीदे तो यही थे ना, आर्मर्ड. खरीदे तो यही थे ना. तो और करो यार, लोकल इकोनॉमी को और बूस्ट करो. और वो कोविड टाइम था, आपने $1.5 बिलियन वहां पर एक ट्रैक्टर खरीदने में लगा दिए. तो बढ़िया यार, FDI. बट जोक्स अपार्ट, देयर गेम इज, ये आपको तंग करेंगे आगे. आई एम नॉट सेइंग ये नहीं रुकेंगे. अभी वो लद्दाखी था एक, वो खड़ा हुआ वहां पर प्रोटेस्ट करी जा रहा. उसका क्या होगा? उसको भी MHA ने बुलाया था, जा वापस, चले गया वापस. दैट्स इट. नहीं तो अब तो जो है वो उसके जो बाप थे चीन वाले, सर अब वो चीन का है कि उन्होंने ही बैक ट्रैक कर लिया, तो अब क्या करेगा? नहीं, चीन का नहीं है सर. वो चीन का इसलिए क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट है. मैगसेसे अवार्ड विनर है सर वो. ओह यस 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 यस. ये यूनुस के साथ ढाका में ब्रिटिश एम्बेसी में खड़ा होता था. करेक्ट. तो ये एक्टिवेट करेंगे सर. आप देखिए ये 2 नीचे जाते हैं, मेन 2 और खड़े हो जाते हैं. हमारे अंदर बहुत सारे हैं. मैं तो एक थिंक टैंक ही है, मैं इन लोगों को थिंक टैंक ही है बोलता हूं. कल जब चाइनीज की न्यूज आई, कल परसों में, कहती है ये तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और चाइनीज ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, हम क्यों पूछ रहे हैं इन चीजों के बारे में. आज जब बोला, लोगों ने पूछा आंटी बोल, कहती नहीं आई सॉ दैट बट यू नो आई स्टिल डोंट एक्सेप्ट इट. है नो, यू डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. एक है भारत ने जो बोला कि साहब वी विल पेट्रोल टू व्हाट वी वर पेट्रोलिंग बिफोर, थिंग्स आर ऑन द वे टू रेजोल्यूशन, एंड बहुत काम बाकी है. चाइना का क्या स्टेटमेंट है? चाइना का स्टेटमेंट है हाँ जी कुछ रेजोल्यूशन हुआ है, बाकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे बाद में. आपने इसको फेस सेवर दिया है कि बेटा ठीक है, मैं ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं बात करूंगा, और तूने भी कुछ नहीं बोला, नहीं तो फिर मैं ये निकाल दूंगा आगे. सो जस्ट क्वाइटली बैक ऑफ, गिव अ स्मॉल स्टेटमेंट एंड बैक ऑफ. इट्स अ फेस सेवर. यू हैव गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम देयर. आज तक आप वो अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे थे उसको. सो यू सेड फेयर इनफ. हमको भी पीस डिविडेंड चाहिए बिकॉज वी आर फाइटिंग अनदर एनिमी देयर हु इज स्क्रूइंग विद अस एवरी डैम डे. ये तेरे से भी लड़ रहा है, पीछे हो जा.
You fight him your way, I'll fight him my way. अदर आर्टिकल्स जो ये कह रहे हैं कि साहब कि हाउ स्टूपिड द अमेरिकन्स हैव बीन, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एंड दे फ्लिटर्ड इट अवे. So I call them DFAs, dumb freaking Americans. वो freaking आप चेंज कर लो. But देखिए सर, एक अपॉर्चुनिटी, they have a country who's sincere to them. भारत has always been sincere with any foreign policy. हम लोग जो बोलते हैं, we are standing by it. At least in the past 8-10 years, you've been standing by what you said. आपने कभी उनके साथ गेम नहीं खेला, आपने कभी कोई ऐसा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं करी. रशिया आपके साथ 70s 80s में गेम खेलता था. जब से सोवियत यूनियन तोड़ के रशिया बना, उसने गेम खेलने बंद कर दिए, क्योंकि ही नोज यार ये. फिर उसने 2008-9 में करने की कोशिश करी थी, जब पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर भेज दिए थे. लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे सर? आपने न्यूक्लियर डील साइन करी थी अमेरिकन के साथ. यू डिडंट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड से यार लिसन, दिस इज नॉट अगेंस्ट यू, डोंट वरी, वी आर स्टिल देयर. आपकी अभी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप वहां से न्यूक्लियर डील भी साइन करते हो, आप वहां से ये भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हो. दे डोंट से एनीथिंग. वो कुछ नहीं बोलते आपको. वो बोलते साहब हमारा भी ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है? सो इफ you've been sincere with the Americans and they keep playing games. कभी इंजन में गेम खेलेंगे, कभी तो ठीक है फिर खेलिए. कभी जो है वो कनाडा के साथ गेम खिलवाएंगे, कभी बांग्लादेश करेंगे. सर Mark II के अंदर आप कोई भी इंजन फिट कर लो. अभी उसका जो इंजन कॉवल बनाया है लोगों ने, ऐसा बनाया है कि देखिए पहले क्या किया है इन लोगों ने 404 दे दिया आपको Mark I के लिए. आपने उसके हिसाब से पीछे की बॉडी शेप कर दी उसकी. अब फिट होना है सर अंदर. अब वो इंजन नहीं दे रहे. अब Mark I को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यार ये इंटायर प्रोडक्शन लाइन विल हैव टू चेंज, विल टेक अनदर 25 years. Mark II में आपने क्या करा है सर? एडजस्टेबल. तो साफरान का इंजन थोड़ा पतला है, रशियंस का इंजन थोड़ा मोटा है, तो अभी एडजस्टेबल है, कोई भी घुसा लो. तो कॉवल ऐसा डिजाइन हुआ है कि इट कैन टेक ऑल 3 इंजन्स. तो आप भी हेज करोगे अपनी बेट्स को. एंड ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही कि इफ टुडे इंडिया बिकम्स एंटागनिस्टिक, विच इज नाउ वेरी क्लोज, अभी भी आप अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहोगे यूएस के साथ, एंड कल को ट्रंप आता है, वी डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट टू ऑल दिस. ये जो बेवकूफी है नुन्नू पुन्नू चुन्नू की एंड ऑल दैट, ये क्या है? बिकॉज ही विल कीप इट ऑन द साइड, भाग यहाँ से, मेरे को नहीं मिलना इन लोगों से. ही इज लाइक दैट, वी नो इट, ही इज अ प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन. वो आपके साथ लड़ेगा किसमें? इलीगल माइग्रेशन, सारे वापस भेजेगा आपको. वो आपके साथ लड़ेगा टैरिफ्स में. टैरिफ इज फाइन, टैरिफ वी कैन हैंडल. हाँ, तो वो ये लोग तो सैंक्शंस करते हैं. दे आर वर्स. सर मैं इसी चेयर पे बैठ के 1 साल पहले मैंने आपको बोला था लेट देम सैंक्शन, क्योंकि सर ग्लोबल साउथ देख रहा है. दे आर वॉचिंग दिस. Every country in the global south is watching. The sanctions that they imposed on Russia. 16,000 sanctions. कोई 16 बोल रहा है, कोई 20,000 बोल रहा है. उससे ज्यादा कुछ उनके बैकफायर नहीं किया. It has backfired magnificently. वो खुद ही लेते हैं. Russia is completely gone out of their orbit. तो मैं आपको चलो आपने ये, अब वो कोई लिवरेज ही नहीं है उनका रशिया के ऊपर. आपने ये टॉपिक लिया फाइनेंशियल टाइम. अब आपने $400 बिलियन उनके फ्रीज कर लिए, आपके बैंकों में रखे थे, तो उसने पूरी दुनिया को बता दिया और पूरी दुनिया वाइजेंड अप, और उन्होंने आपके बैंकों से निकाल के अपने यहाँ रखने शुरू कर दिए. गोल्ड लेने शुरू हो गए, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने शुरू हो गए, सब कुछ करना शुरू हो गए. करेक्ट. हम यूरो रखेंगे, अब ये नहीं रखेंगे, ये कुछ फिर. बट ये भी हिपोक्रेसी है ना सर. फाइनेंशियल टाइम्स की अपनी रिपोर्ट है, जो रशिया यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स फेंकता है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो वेस्टर्न है. जो आज अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं उसके अंदर उसके अंदर रशियन यूरेनियम जाता है. सब कुछ बैन करा है, यूरेनियम नहीं बैन करा इन्होंने. क्यों? यूरोप में आज गाड़ियां चल रही हैं, इट इज रशियन ऑयल फिल्टर्ड इन इंडिया एंड गिवन टू देम. बाय द वे सबसे बढ़िया चीज बताऊं आपको, एक पाइपलाइन है नॉर्दर्न यूक्रेन से जाती है वो यूरोप के अंदर, अभी तक बंद नहीं हुई वो. रशिया स्टिल हैज टू पे ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिट कॉस्ट टू यूक्रेन. लड़ा है उसके साथ, बट ही विल पे हिम ट्रांजिट कॉस्ट. जब ये खत्म होगा तो बोलेगा बेटा कितना बनता है तेरा, $600 बिलियन, ये पकड़. ही स्टिल हैज टू पे दैट ट्रांजिट कॉस्ट टू यूक्रेन, क्योंकि उसके बीच में से निकाल के लेके जा रहा है वो. दे आर स्टिल बाइंग रशियन ऑयल डायरेक्टली.
बट मीडिया नैरेटिव क्या है? लेकिन जेलेंस्की को पकड़ रखा उन्होंने। वो तो गंटू है सर, टाइट टी शर्ट वाले सारे घूम रहे हैं इधर से उधर। वो अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, अटलांटिक मैगजीन या कहीं पे आया था, मैं याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। कहता है इज ट्रूडो द नॉर्थ अमेरिकन जेलेंस्की। मैं बोला यार, भारत ने ऐसी हालत खराब कर दी इसकी। हमने तो कुछ नहीं करा यार। अच्छा, मजे की बात यह है कि बेचारा ट्रूडो जो है, वो जो आपका उसका जो पियर पोलिएवर है, रोज उसका मजाक उड़ाता है। सर वो भी कौन सा वो उसका टिम उप्पल देख लो, साथ में खालिस्तानी है वो भी। वो तो खालिस्तानी है, बट दिस गाय सीम्स टू बी, हाँ seems to be लिटिल बेटर, much better. हाँ थोड़ा much better. he'll be pragmatic in his approach. बट सर मैं आपको ये चीज बोलूं, कनाडा इज गॉन, इट्स लॉस्ट। मैं मजाक में उसको वड्डा पाकिस्तान बोलता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के काफी वेरिएंट्स हैं, एक है पाकिस्तान, एक है वड्डा पाकिस्तान, एक है मिनिएचर पाकिस्तान मॉलडीव में, एक नया ईस्ट पाकिस्तान आ गया है, फिर एक इंग्लिशस्तान जो बोलता हूँ मीडियम साइज पाकिस्तान, बड़े सारे हैं ऐसे। वड्डा पाकिस्तान इज गॉन, क्योंकि जिस तरह के लोगों को आपने बिठा रखा है वहां पर, एंड हाउ दे हैव कैप्चर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लडी ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर, ये हर जगह घुसे हुए हैं। आप क्या मुझे बता रहे हो कि पोलियो आने से सारे गुरुद्वारे बंद हो जाएंगे सर, विच इज द बेस लाइन ऑफ द पावर इन दैट प्लेस? इट विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा। अगर ये बोलें कि जादू की छड़ी है, पियर पॉलीवेयर आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो इट विल नॉट। वो जितना रेजिस्ट कर ले, ही विल हैव टू काउ डाउन टू दीज गाइस, क्योंकि इतना अंदर घुस चुके हैं लोग। अगर आरसीएमपी को आके बोलना पड़ा, विच इज सपोजिटली अ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहां पर भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई। जब उनसे कुछ पूछा गया, कहते हैं आज द गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट से पूछा उसी के बारे में, कहता है आरसीएमपी। So they have captured the entire thing inside, and it is very difficult for Canada to come back. Canada आज पाकिस्तान की कदार में है, yeah, it is a cleaner country, whiter people, beyond which is the same problem which is happening in Pakistan and Canada, except armed terrorism सड़क पे नहीं है आज। वो कितना टाइम और लगेगा सर? The day Canadian society इनसे थोड़ी दूर हटती है, ये बंदूक उठाएंगे, और जैसी बंदूक उठाएंगे फिर देखो। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्वीट देखा टोरंटो पुलिस का। जस्टिन ट्रूडो ने लिखा है कि साहब, ये जो शूटिंग्स होती हैं, वो हमने देखो कैसे कम करी। वी डिड नॉट स्टैंड विद द गन लॉबी। टोरंटो पुलिस ने उसको कोट करके लिखा है, टोरंटो पुलिस ने, वी डोंट नो वेयर यू आर गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। गन रिलेटेड वायलेंस इज गॉन अप बाय 45%, homicides have gone up by 65%, and other violence has gone up by 85%. तो 85% अगर आपका ये इंक्रीज हो रखा है सर, आप पता नहीं कहां से डेटा ले रहे हो, क्योंकि हमारी टाउन में ये चीज दिख नहीं रही हमको। आप बताओ जरा अब क्या है ये, आप ही बता दो। तो ये तो उसकी अपनी वो बोल रहा है, बट सर वो कितना टाइम बोलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। आई डोंट बिलीव दैट देयर इज अ वे आउट फॉर कैनेडा विच इज गोइंग टू बी इजी इन 3-5 years. चलिए एंड करेंगे इसको विद 2 questions. जी, टेक अवे फ्रॉम ब्रिक्स, नंबर 1. टेक अवे, यस सर। And who is winning, Trump or Kamala? 2 questions in the end. सेकेंड वाला पहले लेता हूं सर, ट्रंप एंड कमाला का। देखिए, एनालिसिस अगर देखें तो ट्रंप कहता है, दैट इज वेरी क्लियर, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट अगर ये लोग इलेक्शन रिग कर पाए जिस तरह इनकी प्लानिंग है, देन देयर इज नो वे ट्रंप कैन कम एनीवेयर क्लोज। हैविंग सेड दैट, अब वो रिगिंग किस हद तक होती है, किस तरह होती है, किन किन स्टेट्स के अंदर होती है, वो अलग है। क्योंकि जो टेक है, दिस टाइम दे आर बैकिंग ट्रंप ओपनली। फेसबुक को बोला गया कमला हैरिस के क्रिटिकल पोस्ट को आप हटाइए, फेसबुक ने रिलीज कर दिया कि भैया आप मुझे ये बोल रहे हैं करने को। इस बार एलन मस्क इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस। एलन मस्क इज आउट एंड आउट ओपन फॉर ट्रंप। वो उसका टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू था। टकर कार्लसन ने उससे पूछा कि भाई अगर ट्रंप नहीं आएगा तो तू क्या करेगा? कहता देश छोड़ के भाग जाऊंगा मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। मेरे को तो कहता है अगर मैं यहाँ पर रहा, पता नहीं 10-20 साल की तो जेल दे देंगे मेरे को। ओपनली सेइंग दिस। This is America, so-called beacon of freedom and democracy. Oh yes, freedoms. So I see a very dark future, sir. मेरे को
देखो अगर कमला हैरिस हार भी जाती है, लेफ्टी छोड़ेंगे नहीं, ट्रंप में इतने प्रोटेस्ट होंगे, इतना ये कचरा करेंगे, स्ट्रीट वायलेंस, ये ऐसी ऐसी चीजें करेंगे दैट ट्रंप विल नॉट बी एबल टू गवर्न प्रॉपर्ली. क्योंकि अगर आप लास्ट फेज ट्रंप का देखें, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ये वो, अब वो उस बंदे का आज पता चल रहा है दैट गाय वाज सो हाई ऑन ड्रग्स ही वुड हैव बीन इन मार्स. वो क्या था जो बंदा मरा था वो किसी पुलिस वाले के पैर के नीचे, Floyd. his blood was so bloody drugged up he should have been flying on Mars somewhere. इतना हाई था वो. Obviously he will die यार, उसके कैपेसिटी क्या है उसके अंदर. तो this is what I see there. I see a very dark future either ways. कमला आ गई रिगिंग करके, ट्रंप वाले वाइट अमेरिकन पीछे पड़ जाएंगे इनके, गोलियां चलेंगी, दैट ऑल विल हैपन. पिछली बारी कैपिटल में स्टॉर्म कर दिया था लोगों ने, इस बारी क्या होगा आई डोंट नो, बट द फ्यूचर इज नॉट वेरी ब्राइट. हैविंग सेड दैट, इनका आउटवर्ड प्रोजेक्शन चलता रहेगा वैसे ही. दे विल नॉट गिव अप ऑन दैट. बट देन लास्ट 20 years आई थिंक उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है डाउन बाय अबाउट 20-25%. Reduced. नेक्स्ट 20-25 years में बी डाउन बाय अनदर Yeah, it should become a menial sort of a country like what Russia is today. यार हाँ, it's powerful but not that powerful that you need to be scared of it. Sir, takeaway from BRICS is going to be very interesting because आ गया है वैसे रेजोल्यूशन ये स्टार्ट करने से पहले कि भाई वी नीड टू स्टार्ट द करेंसी का वो करना है अपने को, जो ट्रांसफर के लिए हमको एक सिस्टम बनाना है वेयर वी आर एबल टू डू दिस. व्हाट दैट सिस्टम इज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, क्योंकि उनको भी पता है हम अगर ओपनली अनाउंस करेंगे बहुत पुशबैक आएगा. सो दे विल क्वाइटली डू दिस, अनाउंसमेंट करेंगे हाँ वी आर रेडी, हाउ एंड ऑल दैट दे विल नॉट टॉक राइट नाउ. हैविंग सेड दैट, ब्रिक्स क्या जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वेट डाला है, और रशिया इज बैंकिंग मोर ऑन मोदी देन शी जिनपिंग दिस टाइम. मैं वो एक जर्नलिस्ट है, वो जा रहा था गाड़ी के अंदर एयरपोर्ट से बाहर निकल के, सो ब्रिक्स 5 मेंबर्स का एक बैनर लगा है, पीछे देखो मोदी का अलोन बैनर, देयर इज नो अदर लीडर दैट हैज बीन फीचर्ड. पुतिन के अपने बैनर नहीं है रशिया के अंदर, मोदी के लगे वहां पर. पुतिन हैज बीन यूजिंग मोदीज लैंग्वेज, राइट. वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर जस्ट नॉन वेस्ट. ये चीजें जो आपने बोली हैं, ही इज यूजिंग दैट वेरी दिस थिंग, सटली ही इज डूइंग दैट. तो एक नया स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ निकलेगा बाहर, बट सर ब्रिक्स हैज अ लॉन्ग वे टू गो. इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इट डज नॉट हैव अ सेक्रेटेरिएट, इट डज नॉट हैव अ स्ट्रक्चर राइट नाउ. अगर आपको मेरे को कुछ करना है ब्रिक्स के साथ, आप किससे बात करोगे? हु डू यू टॉक टू? हु डू यू राइट अ लेटर? नेक्स्ट ईयर कौन बन रहा है प्रेसिडेंट, उसको लिखोगे आप जाके? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद एवरीबडी? देयर इज नो वे, दे हैव नॉट क्रिएटेड दैट. तो इट हैज सम वे टू गो. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटेरिएट है शंघाई के अंदर, सो इट्स गॉट सम स्ट्रक्चर. जैसे क्वाड इज अ फ्री फ्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन, बट क्वाड डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एजेंडा. इतना ऐसा एजेंडा नहीं है कि वेयर दे आर ट्राइंग टू चेंज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं है वहां पर. बट यहां पर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, इट नीड्स सम स्ट्रक्चर, इट नीड्स अ चार्टर, इट नीड्स समथिंग which has to have कि भाई हम लोग इन चीज़ों में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे. वो अभी तक नहीं आया. आई डोंट नो इफ आफ्टर दिस समिट कुछ आता है कि नहीं आता, दैट समथिंग हमको आगे जाके देखना पड़ेगा. बट आई थिंक इस समिट के अंदर जो आइस ब्रेकिंग होनी थी बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर्स, दैट इज हैपेंड. ओके, तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करेंगे. बाकी सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बड़ा एनुअल समिट हो रहा है जहां पर इतने सारे राष्ट्रवादी लोग आएंगे. ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त प्लानिंग करी है, मैं उसी के लिए यहाँ पर हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के क्या क्या चीज़ें चल रही है. इतनी एक्टिविटी है, इतना जोश है सबके अंदर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. एंड सबसे ऑडियंस से तो यही रिक्वेस्ट है, अभी भी जो बचे हुए हैं बाकी फ़ोन वोन करके ना तंग करो और खींचो पास, कुछ थोड़े बहुत छुपा के रखे हुए हैं, बता रहा हूँ. ठीक है, खींचो. वैसे आप सब लोग भी बता दूं कि आप सभी का स्वागत है, और जो लोग फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट अवश्य देखें. नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.